नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। पाकिस्तान से आने वाली नशीली दवाओं की खेप अब छत्तीसगढ़ तक पहुंचने लगी है। जांच एजेंसियों ने हाल ही में ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया है जो पाकिस्तान से भेजे जा रहे ड्रग्स को पंजाब और दिल्ली के रास्ते देश के कई हिस्सों में विशेषकर छत्तीसगढ़ तक फैला रहे हैं। इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का ये पूरा कारोबार सरकार की नाक के नीचे फल फूल रहा है। अगर सीमा पार से आने वाली खेपें छत्तीसगढ़ तक पहुंच रही हैं, तो ये सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की बड़ी विफलता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोगों की मदद से ये नेटवर्क सुरक्षित रूप से काम कर रहा है, जिस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं राज्य पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने दावा किया है कि ड्रग तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल में महीनों में कई गिरोह पकड़े गए हैं और करोड़ों रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। मोदी जी राज्य में बांग्लादेश के घुसपैठी आपकी सरकार, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है और आपके गृह मंत्री, मुख्यमंत्री लगातार कहते आए हैं कि बांग्लादेश देशी घुसपैठी यहां आए हैं और लगातार आ रहे हैं और पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहा है। यह कैसे संभव है कि पूरे देश में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों डबल इंजन की सरकार है, तो फिर दोनों सीमाओं पर क्रॉस कर बांग्लादेश और पाकिस्तान के घुसपैठी और ड्रग्स यहां कैसे पहुंच रहा है? ये किसकी विफलता है? क्या यही मोदी गारंटी है क्या? हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। पुलिस ने बताया कि अंतर्राज्यीय और सीमा पार नेटवर्क पर निगरानी बढ़ाई गई। रायपुर पुलिस के द्वारा ड्रग्स के विरुद्ध में कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर और उसके साथ में 8 अन्य उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर इस ड्रग को, हीरोइन को पाकिस्तान के थ्रू पंजाब और पंजाब से ला करके रायपुर तक सप्लाई का काम करता था। यहाँ उसके अलग अलग पेडलर्स थे, उनका एक हब था। उस हब के माध्यम से लोगों को, जो इसके यूजर हैं, जो इसके कंज्यूमर हैं, जो इसके उपयोग करने वाले हैं, उन तक सप्लाई किए जाने का काम किया जाता था। मनोचिकित्सक और नशा मुक्ति केंद्र के निदेशक डॉक्टर शशिकांत सिंह राजपूत ने बताया कि पाकिस्तान से आ रही इन नशीली दवाओं का सबसे ज्यादा असर युवाओं पर पड़ रहा है। इनके सेवन से मानसिक बीमारियां, दिल की समस्याएं और आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि जैसी गंभीर स्थितियां देखी जा रही हैं। शशिकांत सर, ये जो जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के जो ड्रग्स आ रहे हैं जी, वो युवाओं के लिए कितनी खतरनाक है? ये सर, पाकिस्तान से जो नशा आ रहा है वो ओपियाइड ग्रुप में आता है, जिसको हम ब्राउन शुगर या मॉर्फिन वगैरह बोलते हैं, या हीरोइन ड्रग होती है। इसकी छोटी सी भी मात्रा जो है वो युवाओं के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि छोटी सी मात्रा लेने के बाद भी ये हमारे ब्रेन सेल्स में वहाँ पर काम करते हैं जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा किक मिलती है, या ऐसा नशा जिसको फिर व्यक्ति बार बार करना चाहे, तो वो चाह के भी एक बार लेने के बाद इसको फिर छोड़ नहीं पाते। उनको लगता है कि मैं थोड़ा सा लिया था, इतना अच्छा लगा, तो वो चाहता है कि मैं इसी नशे को बार बार लेता रहूं। शरीर के लिए तो बहुत घातक है सर, क्योंकि ये स्टिमुलेंट के रूप में आता है। इसको जैसे ब्रेन में हम लोग डिवाइड करते हैं नशा को कि वो डिप्रेशन के रूप में काम कर रहा है या स्टिमुलेंट के, तो ये स्टिमुलेंट के रूप में काम करता है। तो ये हमारे जितने भी तंत्र हैं हमारे, जैसे श्वसन क्रिया है, पाचन क्रिया है, या हृदय की गति है, या हमारी सोचने समझने की गति है, इन सभी चीज़ों को एक्टिवेट कर देता है या इनको और ज़्यादा जागृत कर देता है। तो ये शरीर के लिए इसकी छोटी सी मात्रा भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। हाँ, जनरली यही होता है कि ज़्यादातर जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो हाई क्लास के जो बड़े बड़े घरों के, क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, तो बड़े घर के बच्चे करते हैं। तब तो मिडिल क्लास के या लो क्लास के भी बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, छोटी सी मात्रा जो है वो हज़ारों की कीमत में आती है, तो ये पैसे कहाँ से लाएंगे? तो कहीं ना कहीं फिर इनकी आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जी,
पहले तो हम रायपुर में ही देखते थे कि रायपुर का खास लोकेशन जैसे ईदगाह भाटा हो गया, फाफाडी, ये एरिया काफ़ी कॉमन था नशे के लिए और दुर्ग भिलाई के। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि धमतरी है, कुरूद है, बालोद है, ऐसे छोटे छोटे कस्बे से उठ के बच्चे आ रहे हैं। खासकर जो 18 साल से 25 साल के युवा हैं, ये इनके शायद टारगेट होंगे। तो ये बहुत सारे आ रहे हैं अभी। सब आपको नाम बताइए। डॉक्टर शशिकांत सिंह राजपूत जी, थैंक यू। आम जनता ने सरकार से मांग की है कि राज्य भर में व्यापक नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए और स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। लोगों का कहना है कि ये केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।